को कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। शुक्रवार को दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में 5 घंटे से ज्यादा मंथन के बाद चुनाव को लेकर रणनीति बनी। अब रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए शनिवार को प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्य योजना के दूसरे दिन भर 2 चरणों में पार्टी मुख्यालय पर बैठक होगी। जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सभी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं संदेश दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मुख्य रूप से शामिल होंगे। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति को किस तरह जिला और मोर्चे के पदाधिकारी आगे लेकर जाएंगे, इसको लेकर खास चर्चा होनी है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका लाभ पार्टी को मिल सके। इसके साथ ही बैठक में आगामी 2 महीने चलने वाले अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन यात्रा को लेकर विशेष निर्देश दिए जाएंगे। शाहपुरा से खबर, जहां जिला मुख्यालय पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में केशव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा सप्ताह के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन निदेशक रामेश्वर लाल धाकड़ ने दीप प्रज्वलित किया और बताया कि आगामी 7 दिनों तक चित्र प्रतियोगिता, रस्साकसी, समूह गान, विवेकानंद बनो प्रतियोगिता, सुलेख, कबड्डी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। विद्यालय के लक्ष्य पर जीवन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करने का लक्ष्य भी लिया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों भैया बहनों सहित रेखा वैष्णव, सत्येंद्र देव धाकड़ और मंजू दादीज आदि उपस्थित रहे। कोलायत से खबर, जहां कैरियर डे पर बच्चों को मोटिवेट किया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय झज्जू में स्वामी विवेकानंद जयंती कैरियर डे के रूप में मनाई गई। बताया गया कि उनके द्वारा मार्गदर्शन पर चले इस कार्यक्रम में प्लान इंडिया संस्था की प्रेमाराम भी अलग अलग योजनाओं पर जानकारी दी। कार्यक्रम में कैरियर गाइडेंस प्रदर्शनी भी दिखाई गई, जिसमें बच्चों ने अपने द्वारा जो कलाकारी से बनाए गए मॉडल बताए। इस तरह से गांव के जनप्रतिनिधि के रूप में प्रताप कांटिया और चतराराम भियाराम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सिरोही से खबर, जहां खंडेलवाल छात्रावास में स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रेम सिंह द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वहीं भारत ही है जहां की माताएं बच्चों को जन्म से पहले ही अभिमन्यु की तरह भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं और मातृशक्ति और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री समेत संत महात्माओं के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में कार सेवा में भाग लेने वाले कार सेवकों का भी सम्मान किया। विश्व के किसी दूसरे धर्म या संस्कृति की अप्रासंगिकता में स्वयं के धर्म और संस्कृति को प्रासंगिक नहीं करना चाहता, लेकिन जितने देशों में घुमाऊं वहां की संस्कृतियों को देखा है। समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है, धर्म के प्रति उसकी क्या चेतना है, व राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। केवल भारत है जहां जन्म से पहले ही उसका मां अभिमन्यु की तरह भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है।
नजराना से खबर, जहां करबला चौक स्थित बाबा हसामुद्दीन साहब की दरगाह में बाबा हसामुद्दीन साहब का सालाना उर्स हकीकत के साथ मनाया। इस मौके पर कस्बे सहित आसपास के जायरीन ने हकीकत के फूल पेश करते हुए दुआएं की। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान रांदड़ ने बताया कि उसके अवसर पर आज सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी की रस्म अदा की गई। दोपहर 11 बजे कुरान ख्वानी फातिहा का आयोजन हुआ। इसके बाद दोपहर को जुमे की नमाज अदा की गई और सलातो सलाम पढ़ा जाकर देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। पावटा से खबर, जहां 5 जनवरी देर शाम पावटा कस्बे के भोनावास टस्कोला रोड पर पुलिया के पास कनिका मेडिकल स्टोर पर संचालक व उसके साले के साथ मारपीट कर फायरिंग करते हुए 88,000 रुपए लूट के मामले में प्रागपुरा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में सबसे पहले प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा व उनकी टीम द्वारा पहले आतंक खत्म करने के लिए पुलिस ने इन्हें पैदल फायरिंग के घटनास्थल के पास ले गए। पुलिस बल के साथ बीच बाजार में अपराधियों के साथ पुलिस ने घटनास्थल तक पैदल सफर किया। आरोपियों के साथ इस तरह का मौका तस्दीक कराने का मामला बाजार में चर्चा में रहा। सुरक्षा का पुख्ता ध्यान रखते हुए पुलिस बल आरोपियों को घेरे हुए था। विराटनगर डीवाईएसपी रोहित सांखला व प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा पुलिस पैदल जुलूस निकाला। विराटनगर डीवाईएसपी रोहित सांखला व प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा ने बताया कि लोगों में अपराधियों का भय खत्म हो, इसके लिए पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। वहीं अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से इसके समय को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा और एनडीए गठबंधन सहित 22 जनवरी की तारीख से सहमत लोग इसे राम विरोधी और ओछी राजनीति करार दे रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां अलावा 4 पीठों के शंकराचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठाए। बीच उत्तर तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम में कांची कामकोटी मठ ने एक घोषणा की कि पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सारस्वत और स्वामी गिल ने कहा कि ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांची कामकोटी मठ काशी में यज्ञशाला मंदिर में 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए 40 दिवसीय पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह विशेष पूजा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से शुरू होगी और 40 दिनों तक चलेगी। कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पास हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहती है। महबूबा के बाल बचने के बाद पार्टी अध्यक्ष के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाने के बाद आया है। वहीं पीडीपी प्रमुख की निजी सुरक्षा के एक सदस्य सहित 2 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। पुलिस ने बयान में कहा कि जेड प्लस की सुरक्षा प्राप्त महबूबा मुफ्ती के पास हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में इंस्पेक्टर रैंक के एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 24 कर्मियों की एक टीम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत